Now students, this is the tRNA. It is also known as the adapter molecule. क्या बोलते हैं हम इसको? Adapter molecule. So tRNA का मीन्स होता है बेटा, tRNA मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ये ट्रांसफ़र करता है किसको? अमाइनो एसिड को लेकर जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन पर, उसको ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. सो इट्स प्रेजेंस इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्रांसिस क्रिक ने इसके प्रेजेंस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था. जैसे आपने पढ़ा ही है अपने प्रीवियस टॉपिक इन दैट वाटसन एंड क्रिक मॉडल यू आल्सो स्टडीड. सो ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो नोन एज सोल्यूबल आरएनए. स्मॉल एस आरएनए, स्मॉल एस इंडिकेट फॉर सोल्यूबल. इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है. इट रीड द कोड्स एंड बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. ये क्या करता है? कोड्स को रीड करता है. जहाँ एंटीकोडोन होते हैं mRNA पर जैसे, तो ये उधर कोड्स को रीड करेगा tRNA, और उसके बाद स्पेसिफिक जो इसको चाहिए होंगे उस तरह के अमाइनो एसिड से बाइंड कराता है. फिर अब tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप्स का होता है. एक होता है आपका 2D स्ट्रक्चर, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, 2D स्ट्रक्चर. एंड अनदर इज़ द 3D स्ट्रक्चर. 3D स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा ही फोल्ड हो जाता है. 2D स्ट्रक्चर में उसमें स्लाइट फोल्डिंग देखने को मिलती है. सो जी ये 2D फर्स्ट वन इज़ द 2D स्ट्रक्चर. इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं. क्लोवर लीफ मॉडल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. सो दिस इज़ द 2D स्ट्रक्चर. इसमें आप देखेंगे 2D स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा इधर मैं बना देता हूँ लाइक दिस वन. सो दिस इज़ द 2D स्ट्रक्चर. दिस लाइक दिस. ये इधर से पूरा बन नहीं पाया है. अब इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर दिस इज़ द 3 एंड दिस इज़ द 5 एंड. और इस तरह से यहाँ कोडोन्स जो होते हैं उनका पोजीशन होगी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से लाइक दिस, लाइक दिस. अब कुछ जो होते हैं ये आपके दोनों आपस में एक दूसरे से मतलब यहाँ पर पोजीशन है दोनों, लेकिन सम आर द, ये जो लूप्स हैं, दीज आर कॉल्ड द लूप्स. ये जो देख रहे हैं आप, दीज आर द लूप्स. इनको हम क्या बोलते हैं? लूप्स. ओके, डिफरेंट काइंड के लूप्स हैं. इनमें आपका ओनली इधर इस तरह से पोजीशन होती है, इसके सामने कोई दूसरे कोडोन नहीं होंगे. ओके, दीज आर द लूप्स. ओके बेटा, now first we will discuss this structure some more in detail. This is a 2D structure. This is also called clover leaf model. This is for tRNA. Okay, तो इसको ध्यान रखिएगा आप. And later after this we will discuss the 3D structure. Okay, so now look over here. As I told you that it is proposed by Francis Crick and also known as adapter molecule. Okay, it read the code on one end and the another end. और काम क्या होता है इसका? सब स्पेसिफिक अमीनो एसिड से उसको बाइंड करता है. सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं हम इसको, एसआरएनए. ये मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रक्चर. दिस इज़ द स्ट्रक्चर बेटा. नाउ दिस वन इज़ द एमआरएनए. ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, इसका 5 एंड 3 एंड. अब ऐसे ही इनका भी 5 एंड 3 एंड होता है. नाउ दिस इज़ द सेरिसिन लाइक टायरोसिन. दिस इज़ द अमाइनो एसिड आर्म. ओके, नाउ देर आर मैनी लूप प्रेजेंट. डी लूप, टी लूप. ओके, डी लूप इधर प्रेजेंट है, टी लूप है यहाँ पर, एंटी कोडोन लूप. ओके, अब यहाँ पर आपका देखेंगे दिस इज़ द कोडोन AGU. तो कोडोन के जस्ट ऊपर इसमें होता है एंटी कोडोन UC है. ये इसका एंटी कोडोन वहीं पर है. और इस तरह से ये इसके बेस पर क्या बनाएगा, वहाँ से उसको जो मेन चीज़, तो ये इन कोड को रीड करने के बाद वहाँ से अमाइनो एसिड को लेकर जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, बाइंडिंग कराना है. ठीक है, ये इनको रीड करेगा यहाँ से. ठीक है, एंटीकोडोन. दिस इज़ द वेरिएबल आर्म. ओके, नाउ दिस इज़ द अमाइनो एसिड. अब सेकंड कंडीशन में अगर देखें आप, सो ऑन द 3 एंड UAC एंड AUG. सो यू कैन सी ये एंटीकोडोन है बिल्कुल. पहले U यहाँ हमारा A, देन नाउ यू कैन सी द U, देन A. ओके, देन U, देन A, G और C इधर है, इधर भी GC. ये मतलब एंटी कोडोन होंगे. तो नीचे अगर आपका कोडोन है तो ऊपर आपका क्या है, यहाँ पर ये एंटी कोडोन. ओके, नाउ दिस इज़ द TYR, इट इज़ फॉर टायरोसिन.
सो दिस इज़ द बेसिकली दिस इज़ द क्लोवर लीफ मॉडल। ये कैसा मॉडल है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है इसका? दिस इज़ अ 2D स्ट्रक्चर एंड आल्सो कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल फॉर द tRNA ट्रांसफर RNA के लिए। ओके बेटा, नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर tRNA इस क्लोवर लीफ लाइक, बट 3D स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल हम अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। वो एल शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली इन्वर्टेड होता है, काफ़ी फोल्डेड होते हैं। tRNA की 5 आर्म्स होती हैं, दैट अभी जो हमने पढ़ा है। एंटीकोडॉन लूप, इसमें क्या होता है? विच हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, इसमें बेस होंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कोड के लिए, एंटीकोडॉन में बेसिस होंगे, ठीक है। नाउ अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड जो होगा विच ये वो एंड होगा जहाँ से अमाइनो एसिड बाइंड करेंगे उसके साथ। ओके, जैसे यहाँ पर बाइंड किया है ये अमाइनो एसिड ने। ओके, टी लूप, टी लूप हेल्प बाइंडिंग, टी लूप राइबोसोम को बाइंड करने में हेल्प कराएगा। टी लूप हेल्प फॉर द राइबोसोम्स, दिस इज अ टी लूप। डी लूप विच हेल्प इन बाइंडिंग अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज को भी यहाँ पर बाइंडिंग होता है। और एक यहाँ पर वेरिएबल आर्म होती है। ओके, तो ये तो था बेटा 2D स्ट्रक्चर। ओके, 2D क्वेश्चन में कम फ्रॉम मैनी, इस क्वेश्चन आपका 2D स्ट्रक्चर से भी आ सकता है, मैनी टाइम वो 3D स्ट्रक्चर से भी आ सकता है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द 3D स्ट्रक्चर। दिस इज सेम दैट वी हैव डिस्कस, दिस इज द 2D क्लोवर लीफ मॉडल, वही स्ट्रक्चर है। 3' 5' एंड tRNA, यहाँ से DNA है, DNA से जब यहाँ पर रेप्लिकेशन तो tRNA है, ये ट्रांसफ़र RNA इधर जाने के बाद इसमें फोल्डिंग हो जाती है, ये फोल्ड हो जाता है। अब ये फोल्ड जो होता है, फोल्ड होने के बाद जो कंडीशन है उसको इस मॉडल की हेल्प से शो किया गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज़ द 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में इसमें कुछ ज़्यादा ही फोल्डिंग हो जाती है, जस्ट लाइक द स्नेक की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। सो इट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स इन 3D। इट इज़ इन्वर्टेड एल शेप, किस शेप में होता है? एल शेप में। इसको आप देखेंगे इस तरह से तो ये एल शेप में होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो द tRNA। सो यू कैन सी बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। देखिए tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये भी 5' एंड 3' एंड, इसका भी 5' एंड 3' एंड 5' 3' एंड। और आप देखेंगे यहाँ पर भी सेरोसिन है, हमने उस स्ट्रक्चर में भी देखा था, वहाँ पर सेरोसिन था। ये अमाइनो एसिड आर्म है, यहाँ टायरोसिन है। ओके, ये क्या है? कोडोन, और ऊपर क्या है? एंटीकोडोन। ओके, और ये आपका mRNA, दिस इज़ द mRNA। ये जो आप लाइन देख रहे हैं दिस वन, दिस इज़ द mRNA। ओके, नाउ एंटीकोडोन लूप, देखिए यहाँ पर एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द tRNA। तो वी हैव डिस्कस बोथ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर RNA, tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA, both the model we have, both the structure we have discussed here, like the 2D structure and the 3D structure. Now we will discuss the next topic is translation. Okay, that is related with this structure.